मैं उमर फुरकान ज़ैदी अपने पूरे होशो हवास में ताबीर हयात खान को तलाक अभी इसके अल्फाज मुंह में ही थे कि राबिया बेगम ने इसका रुख अपनी तरफ किया और वक़ कर एक थप्पड़ इसे रसीद किया। सब खामोश इन सबको देखने लगे। उमर तो हक्का बक्का रह गया। उसने तो ये सोचा ही न था कि इसकी अम्मी यहाँ होंगी। अम्मी मुंह पर हाथ रख के वो धीरे से बोला, चुप, एकदम चुप। क्या समझावा है तुमने? शादी ब्याह को खेल है? राबिया बेगम से गुस्सा कंट्रोल ही न हो रहा था। अम्मी, अनुशे उनकी बड़ी बहू घबरा के उनके पास आई। छोड़ो मुझे, ये औलाद है मेरी, तमाशा बना के रख दिया है रिश्तों को। वो रो रही थी। अम्मी, उमर तड़प के आगे बढ़ा। इसने कब चाहा था कि माँ ऐसे रोए? मेरे पास नहीं आना, अंगली उठा के वार्न किया। उमर के कदम वहीं थमे जबकि वहां मौजूद दूल्हा आसून और इसके वालिद शदीद बरहम थे। होने भी चाहिए थे। इफ़ाक साहब तो बेटे की बारात ले आए थे, पर वो लड़की तो पहले से निकाहशुदा थी। और सिर्फ यही नहीं, इसका मनकोख इसे यहाँ सबके सामने तलाक देने आया था। तो क्या वो एक ऐसी लड़की को अपनी बहू बना सकते थे जो निकाह पर निकाह करने बैठ गई थी? चलो आसून, यहाँ से। मिस्टर सुभान, ये इज्जत अफजाई हमेशा याद रहेगी। इफ़ाक साहब गुस्से से कहते ताबीर के भाई सुभान को एक गूर से नवाजते बाहर निकल गए। आसून भी खुद पर बामुश्किल काबू किए बाहर निकला। बारी बारी सारे बाराती निकलते चले गए। सुभान तो एकदम चुप सा हो गया। किसी और की बहन बेटी के साथ बुरा करते इंसान ये क्यों नहीं सोचता कि उसके घर में भी बहन बेटी है? उनकी किए का इनकी बहन बेटियों को भुगतना पड़ जाएगा। आज मुकाफाते अमल था। सला की आंखें नम थीं। सुभान का जो कुछ देखकर वो भी दुखी थी, लेकिन वो लम्हे नहीं भूली थीं जब सुभान ने इसे कैद किया था और निकाह किया था। वो सच तो आज भी कोई नहीं जानता था कि इसके साथ सुभान नहीं किया गया, लेकिन आज सामने खड़े शख्स को बहन की सूरत में सब पलट के आ रहा था और वो मरने वाला हुआ था। दुखी दिल से इसने अपने अतराफ निगाह दौड़ाई तो सामने ही अपनी बहन दुल्हन बनी दिखाई दी। क्यों ताबी, मेरे प्यार में कहाँ कमी रह गई थी? क्यों धोखा दिया अपने भाई को? सुभान ने दर्द दिल के अंदर दबाते ताबी से पूछा। वो रोए जा रही थी। कसूरवार ना होते भी आज सारे कसूर इसके खाते में ही आए थे। कभी कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, न तुम ही न खुद को, सख्ती से कहता वो अपने आंसू पिए किया। भाई ताबी, ताबी ने तड़प के इसे पुकारा। नाम ही मत लो मेरा, अंगुली उठा के वहीं रोक दिया। सुभान, राबिया बेगम गुस्से से बोलती अपनी जगह से उठी। खबरदार, जो अब एक लफ्ज भी ताबी को कहा, मत रखो कोई ताल्लुक। मैं आज अभी इसी वक्त अपनी बेटी को रुखसत करके लेके जा रही हूँ यहाँ से। राबिया बेगम के फैसले पर उमर सिट पटाया। वो तो ताबी को तलाक देने आया था, यहाँ इसकी वालदा मोहतरमा चक्कर पर चक्कर मार रही थी। अम्मी प्लीज। उमर एक तनबीह नजर उन्होंने उमर पर डाली तो वो लब वहीं रोक गया। अनुशे, चादर लाओ। ताबी के पास जाते साथ ही उन्होंने अनुशे को कहा। वो रोती हुई अंदर से चादर लेने चली गई। ताबीर के कितने खामोश आंसू बह निकले थे। वो मान जो वो भाई और शौहर से चाहता था, वो माँ बन के राबिया बेगम ने दिया था। राबिया बेगम इसकी फुप्पो थी। बचपन से ही ताबी से उन्हें दिली लगाव था और इनकी दिली ख्वाहिश थी कि ताबी उनकी बहू बने। पर वक्त ने इतने चक्कर दिए कि वो इस बात को फरामोश कर गई। पर अब जब बेटे ने चुप के निकाह किया था, वो ताबी को इसका हक दिलवाने का वो नज़्म अरादा कर चुकी थी। उन्होंने बहुत प्यार से ताबी के हाथ अपने हाथों में लेकर चूमा। एक माँ के साथ इसकी बेटी जा रही है, इस मासूम को अपने होने का यकीन दिलाया। उमर ने पहलू बदला। हमेशा ऐसा ही तो होता आया था। ताबी को हमेशा ही इसमें फौकियत दी गई थी और आज भी वही हो रहा था। उमर खफकी से माँ को देख रहा था। अनुशे ने ताबी को चादर उठाई। चलो ताबी, कहा आज वो आगे बढ़ी। ना ही सुभान को मुंह लगाया, ना ही उमर को। दोनों ही कज़न एक दूसरे को फिर राबिया बेगम को देखते रह गए, लेकिन राबिया बेगम के आगे बोलने की जुर्रत नहीं कर सके। सुभान ने अपने खास आदमी अजीज को इनके पीछे जाने का इशारा किया और खुद उमर की तरफ मुतवज्जे हुआ। तुमने जो किया इसकी भरपाई के लिए तैयार रहना। उमर ने तीखी नजर से सुभान को देखा, जैसे कह रहा हो किसे डरा रहे हैं। सर झटकता वो एक नजर सुभान को देखता बाहर की जानिब कदम बढ़ा गया। वो सब गाड़ी में बैठ रहे थे। उमर,
चाचू, अयान और सानी इसके बड़े भाई के बच्चे उमर के पास भाग आए। उमर ने उन्हें प्यार किया और इनके साथ चलता गाड़ी के करीब आया। तुम जाओ, मैं देख लूंगा, उमर ने अजीज को रोबगार लहजे में कहते वहां से रवाना किया, जो ड्राइविंग सीट पर बैठने वाला था। शाम का वक्त था और वो इनको अकेला किसी गैर के साथ कैसे जाने देता। भले अजीज काबिल एतमाद था, लेकिन वो अपने घर की औरतों को अकेला नहीं जाने दे सकता था। गाड़ी में बैठते ही उसने बगैर कुछ कहे गाड़ी स्टार्ट की। राबिया बेगम भी फिलहाल खामोश ही नहीं। वो भी यही चाहती थी कि उमर अब मजीद कोई गलती न करें। दोनों बच्चे आ गए थे फ्रंट सीट पर और ताबी को साथ ले जाने पर बहुत खुश थे। मेहमान आहिस्ता आहिस्ता करके जा चुके थे। सुबहान अपने रूम में जाकर दरवाज़ा लॉक कर चुका था। बाकी सब अजीज ने ही संभाला था। उसने कब सोचा था कि बहन की रुखसती ऐसी होगी। वो दरवाज़ा बंद किए वहीं दरवाजे के साथ लग के नीचे बैठ गया, जैसे आज सब हार गया हो। आंसू खुद ही बह निकले। ताबी के जाने का उसे बहुत दुख था। उसमें सुबहान की जान बसाती थी और आज वो जा चुकी थी, उसे तन्हा छोड़ के। आपके लिए शादी निकाह 6 माह डील का नाम है, मेरे लिए या तो निकाह है या नहीं। सुबहान को उमर के अल्फाज बार बार सुनाई दिए, जो उसने आज सबके सामने कहा। वो तड़प के उठा। 6 महीने की डील तो मेरे और सुला के दरमियान हुई है, फिर इस डील का उमर को कैसे पता चला? वो कैसे जानता है मेरे और सुला के दरमियान की बात उमर तक कैसे पहुंची? मतलब सुला ने इसे सब बता दिया। सुबहान ने दीवार पर मुक्का मारा। दिल में दर्द की लहर आई थी। हाउ कुड यू डू सला, हमारे दरमियान की बात को तुमने उमर से? गुस्से में आगे बढ़ा और दराज में से गन निकाली, इसे लोड किया। तुमने बहुत गलत किया सला, मैं तो अपनी सब कोताहियों की माफ़ी मान के तुम्हें माफ़ बख्शने वाला था, अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए शामिल करना चाह रहा था। और तुमने क्या किया? बेवफा, बेवफाई। सुबहान ने आज दोहरी तकलीफ बर्दाश्त की थी, एक बहन की और अब सुलह की बेवफाई की। गन को जैकेट में रखता बाहर आया। वो आनी छोटी बहन शहर के पोर्शन की तरफ होती थी। सुबहान का रुख भी इसी तरफ था। 6 माह पहले सुबहान ने सिला को किडनैप किया था, क्योंकि सिला उसकी बहन ताबीर की मोहब्बत, जो कि उमर था, उसे प्यार का नाटक कर रही थी। हाँ, वो नाटक कर रही थी। उसकी खातिर उमर ने ताबीर से शादी से इनकार कर दिया था और ताबी ने ये बात दिल पर ले ली, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई और वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गई। तब सुबहान ने सिला के मुतालिक सब पता करवाया और उसने सिला को किडनैप करके उससे निकाह कर लिया, जो सिर्फ 6 माह की डील पर था। वो सिर्फ उमर को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन इन 6 माह में वो सिला का असीर हो गया, उससे मोहब्बत करने लगा। पर सुबहान ही जानता था, जिस दिन उमर को उसका सिला से निकाह के होने का पता चला, इसी दिन उसने भी इस बात का बदला लेने के लिए उसकी बहन ताबी से जबरन निकाह कर लिया था, जो आज ताबी की शादी पर खुला था। लेकिन सब बातों की एक बात, उमर ने 6 माह कॉन्ट्रैक्ट के बाद सिला सुबहान के दरमियान थी कि वो इसके साथ 6 माह तक ही शादी रखेगी और सुबहान बदले में उसकी बहन का इलाज करवाएगा। उसको हार्ट का मसला था, जिसके इलाज के लिए उसने अपना आप त्याग दिया और ये बात उमर को आज पता चली और उमर अपना निकाह ताबीर की शादी पर रिवील करके इसे तलाक देने आया था। मतलब सुबहान से बदला लेने के लिए वो इस हद तक चला गया और सलाह ने इसका पूरा साथ दिया, उसके साथ बेईमानी की, उसको सब कुछ बता के उसे आज इस सब के लिए उकसाया और आज सुबहान की इज्जत की धज्जियां उड़ाईं। वो सख्त ऐश में आया, वो इसे इस बात की सख्त सजा देने वाला था और शायद आज वो ना रुकता। इन 6 माह के कॉन्ट्रैक्ट की बात अगर ना खुलती तो वो खुद पर काबू पा लेता, पर बात अब काफी दूर जाने वाली थी। आप भी प्लीज बताओ तो आखिर हुआ क्या? 14 साला शहर सिला को मुसलसल जरूरी सामान समेटता देखकर परेशान हो रही थी। हम जा रहे हैं यहाँ से, शहर की फाइल्स रखते वो अजलत में बोली। लेकिन कहाँ? शहर ने उलझन से पूछा। कहीं भी, लेकिन अब यहाँ और नहीं रह सकते कि मेडिसिन भी रखें। वो यहाँ से निकलने का बहुत बड़ा रिस्क ले रही थी, लेकिन इसे लेना था, क्योंकि वो जानती थी सुबहान अब इसे नहीं छोड़ेगा। इस डील के बारे में उमर को पता चल चुका है और ये बात सुला के जरिए पहुंची। सुला को अपना और अपनी बहन का बचाव करना था। चलो, बैग उठाते हुए वो जल्द से बोली, नहीं, आप ही इतनी रात के लिए यूं घर से निकलना ठीक नहीं। शहर का दिल घबराया। पागलपन मत करो शहर, प्लीज चलो। सुला ने तंग आके कहा,
آپ ہی سبحان بھائی کو بغیر بتائے کیوں جائیں؟ آپ کو کوئی مسئلہ یا پریشانی ہے تو آپ ان سے بات کریں نا۔ شہر مجھے مشغلہ مت دو، سمجھی؟ اب چلو آپ ہی۔ صلح اسے تقریباً گھسیٹتی باہر لائی۔ مین گیٹ سے جانا ہی تھا۔ بیک گیٹ پر بہت بڑا ڈاگ تھا۔ گیٹ مین سے بھی بحث ہو گئی۔ میڈم پلیز اندر واپس جائیں ورنہ ہمیں سر کو انفارم کرنا ہوگا۔ جس مرضی کو بتاؤ لیکن میرے راستے سے ہٹو، چوکیدار سے غصے سے کہتی وہ اسے دھکا دے کے باہر نکلی۔ شہر کو افسوس ہوا۔ چوکیدار آگے بڑھا کہ کسی نے اس کے سر پر وار کیا۔ وہ وہیں تھم گیا۔ پیچھے پلٹا تو ایک عورت نے چوکیدار کو دھکا دیا اور صلح کی جانب بڑھا۔ یہاں سے نکلنا چاہتی ہیں؟ وہ جیسے اندر سے ہی بھاگ کے آئی تھی، شاید وہ بھی کہہ دی تھی، تم کون ہو؟ صلح نے شہر کو اپنے پیچھے کیا۔ قید تھی یہاں، تم نے چلنا ہے میرے ساتھ تو بتاؤ، میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ وہ عورت ادھر ادھر دیکھتی جلدی سے بولی، ٹھیک ہے چلو۔ صلح نے فوراً فیصلہ کیا۔ آپ ہی شہر کو اس کا فیصلہ ٹھیک نہ لگا۔ ایک گاڑی میں بیٹھتے وہ عورتوں کو ایڈریس بتا رہی تھی۔ صلح بس اسی میں خوش تھی کہ وہ وہاں سے نکل آئی، آگے کا راستہ وہ خود بنا لے گی۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے خود کو اور اپنی بہن کو کتنی بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے۔ گاڑی گیٹ کے اندر داخل کرتے عمر سوچوں سے باہر آیا۔ سارے راستے کوئی نہ بولا تھا۔ بچے بھی سو گئے تھے، انہیں بامشکل جگایا اور اندر بھیجا۔ رات بھی کافی ہو گئی تھی۔ رابعہ بیگم نے بھی بیٹے سے کلام تک نہ کیا۔ گاڑی سے اترتے بھی خاموش رہیں۔ انوش تم تابی کو لے کر اندر جاؤ اور عمر تم اب جا سکتے ہو، سخت لہجے میں کہتی وہ سب کو چونکا گئی۔ امی، عمر نے حیرانی سے ماں کو پکارا۔ عمر، میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہتی۔ تابی کو میں بیٹی بنا کے لائی ہوں اور وہ مجھے تم سب سے عزیز ہے۔ تم نے جو پہلے کیا سو کیا، لیکن آج جو تم کرنے والے تھے اس کے لیے میں تمہیں معاف نہیں کر سکتی۔ لہجہ ہوش سنجیدہ تھا۔ امی، اور وہ جو سبحان بھائی نے کیا اس کا کیا؟ تیکھے انداز میں پوچھا تو اس کا حساب جا کے اس سے لو۔ مردوں کی طرح ماں کے عورتوں کو درمیان میں لے کے آؤ۔ آپ کے بہت سخت غصہ کہا۔ مجھے ایک بات نہیں سمجھ آتی، جہاں کہیں بھی کوئی بھی بات ہو جائے ہمیشہ عورت ہی کیوں سولی چڑھتی ہے؟ مرد سے مقابلہ کیوں نہیں کرتا؟ عورت کو کمزور سمجھ کے اس کی قربانی کیوں دی جاتی ہے؟ بہت دکھی ہوئی وہ۔ عمر کا سر جھک گیا۔ بس اب اور نہیں، سبحان کی پرورش میں نے نہیں کی۔ ہاں البتہ تم میرے بیٹے ہو، سگے بیٹے، میرے ہاتھوں پروان چڑھے ہو اور میں نے تمہیں ہمیشہ عورت کی عزت کرنا سکھایا ہے، لیکن آج تم نے مجھے بہت مایوس کیا۔ امی، وہ پھر کچھ بولنے لگا۔ عمر، تمہارے پاس بولنے لائق کچھ نہیں بچا۔ اگر تم اس گھر میں آنا چاہتے ہو تو تابی سے معافی مانگنا ہوگی اور سچے دل سے اس رشتے کو نبھانا ہوگا، ورنہ دوسری صورت میں تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ کہتے ساتھ ہی ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالتی وہ اندر کی جانب بڑھی۔ انوشا تابی کو اندر لے جا چکی تھی۔ امی، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ مانا کہ میرا قصور تھا، تابی کے ساتھ غلط کیا، لیکن وہ کیا کہہ رہی تھی؟ میرے نکاح میں ہوتے وہ شادی کیسے؟ عمر نے لب بھیچے تو رابعہ بیگم غصے سے پلٹی۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ صلح پریشان ہوئی بالکل انجان جگہ دیکھ کے۔ ارے یہ میرا گھر ہے، آؤ اندر آؤ، یہاں تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا، بہت محبت سے کہا۔ نہیں، میرا خیال ہے اب ہمیں اپنے راستے جانا چاہیے۔ صلح نے فوراً انکار کیا۔ اوہو، گھبرا کیوں رہی ہو؟ اپنا گھر ہی سمجھو۔ وہ عورت صلح کو جبرن اندر کی جانب گھسیٹنے لے گئی اور ایک روم میں لے جا کر بٹھایا اور خود کہیں چلی گئی۔ شہر اور صلح خاموشی سے اس کا وہیں انتظار کرنے لگے۔ پورا گھر چھان مارا، لیکن صلح اور شہر دونوں سبحان کو نہ ملیں۔ سبحان کا غصہ 7ویں آسمان پر تھا۔ صلح بھاگ کے، تم نے اچھا نہیں کیا، یو پے فار دس۔ سر یہاں آئی پلیز، عزیز نے پکارا تو وہ باہر کی جانب بڑھا، جہاں چوکیدار باہر زخمی حالت میں پڑا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ کس نے کیا یہ سب؟ سبحان کو یقین آیا کہ صلح ایسی کوئی بھی حرکت کر سکتی ہے۔ سر معلوم نہیں، لیکن کوئی عورت تھی۔ سر پر ہاتھ رکھ کے وہ مشکل بولا۔ خون ابھی بھی بہہ رہا تھا، جہاں کپڑا رکھ کے خون روکا ہوا تھا۔ صلح نے سبحان کا دل دھڑکا۔ نہیں سر، وہ تو باہر جانے کی ضد کر رہی تھی، مجھ پر وار کسی نے پیچھے سے کیا تھا اور پھر وہ میڈم کو ساتھ لے گئی۔ عزیز اسے بھیجو کسی کے ساتھ ہسپتال فوراً۔ سبحان اس کی حالت کے پیش نظر فوراً بولا۔ سر ایک گاڑی کو آتے دیکھا تھا، اسی میں بیٹھ کے میڈم تم ہسپتال جاؤ، میں پتہ کر لوں گا۔ سبحان نے اسے ٹوکا۔ یہ کون دشمن ہو سکتا ہے؟ وہ رمضان تو قید میں آیا اور اس کی ایسی حالت نہیں کہ وہ کچھ بھی کر سکے۔ علی بخش، وہ سب دشمنوں کا سوچتے ایک نقطے پر رکے۔ سوچنے نے رخ بدلا۔ نہیں، اسے 20 لاکھ سے مطلب تھا، وہ اسے مل گئے ہیں تو وہ نہیں، پھر کون؟ تم نے ہمیں قید تو کر لیا،
लेकिन कैसे बचोगे, वो तो तुम्हारी जड़ों में बैठा हुआ है। समीर और शम्स जो इसके मेंशन में पकड़े गए थे और अब दोनों सुभान की कैद में थे, उनकी अच्छी खासी ठिकाई के बाद जो अल्फाज उनके मुंह से निकले थे, उस वक्त तो सुभान नजरअंदाज कर गया था, लेकिन आज उसे शिद्दत से अपनी लापरवाही का एहसास हो रहा था। कौन है ये? के मोबाइल पर मैसेज टोन हुई। शहर ने सुभान को अपनी लोकेशन सेंड की थी, जबकि सुलह नहीं जानती थी कि उसके पास मोबाइल भी है। वो मोबाइल उसे सुभान ने ले दिया था और आज इसका फायदा उठाया गया। तुम्हारी जड़ों में कौन? के सुभान का दिमाग शेल हो रहा था। आई एम द किंग ऑफ माई लाइफ। मिस्टर खालिद के अल्फाज की गूंज की बात सुभान के कानों में हुई। वो अक्सर खुद को अपनी लाइफ का किंग कहा करता था और सुभान बरसर झटक दिया करता था। के फॉर किंग खालिद। सोच के दाने खालिद की तरफ गए तो रही सही किस्त शहर के मैसेज ने पूरी कर दी। मिस्टर के इट्स टाइम टू मीट यू। सुभान ने लंबा सांस खारिज किया। आज उसे समझ आ रहा था कि दोस्त के रूम में खालिद दोस्त नहीं दुश्मन था, जिसने उसकी बीवी पर गंदी नजर रखी थी। उसे रह रहकर जला पर गुस्सा आ रहा था, जो अपने साथ साथ मासूम शहर की जान को भी खतरे में डाल चुकी थी। तुम आराम करो, मैं खाने के लिए कुछ लाती हूँ। अनुषा राबिया बेगम की बड़ी बहू थी, शहरियार की बीवी। शहरियार अपनी जरूरी प्रोजेक्ट के लिए अब्रॉड था और वो आजकल में ही वापस आने वाला था, पर जब वापस आता तो उसके लिए बड़ी गुड न्यूज थी। अनु ने ताबी को उमर के रूम में पहुंचा दिया। भाभी प्लीज मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं आपके रूम में। ताबी ने घबराते हुए कहा। ताबी घबराओ नहीं, उमर तो क्या कोई भी अम्मी के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता, इसलिए बेखौफ होके रहो और अब से यही तुम्हारा रूम है। अनुज ने उसे तसल्ली दी। ताबी रो दी। अब क्या हुआ? अनुषा परेशान हुई। भाभी मेरा कोई कसूर नहीं, सुभान भाई ने मुझे एक बार भी बोलने का मौका ना दिया और घर से निकाल। ऐसा कुछ नहीं था, अभी वक्त ही गुस्सा है सारा। देखना गुस्सा उतरेगा तो खुद भागे आएंगे, फिक्र ना करो। और ये सब हुआ भी तो अचानक ही है ना, कोई भी जहनी तौर पर कहाँ तैयार था। अनुज ने धीमे से कहा। भाभी आप भी खफा है मुझसे? ताबी ने शर्मिंदगी से पूछा। हाँ हूँ तो सही, लेकिन तुमसे नहीं, अपने इस छुपे रुस्तम देवर से जो भनक पड़ने दी हो किसी को। मैसना, अनुज ने प्यार से कहा तो ताबी का सर झुक गया। अच्छा अब ज्यादा सोचो मत, मैं ड्रेस लाती हूँ, तुम चेंज कर लो और खाना प्लीज। भाभी खाने का बिल्कुल दिल नहीं, आप बस ड्रेस दे दें, ताबी ने मुंह बनाते कहा। अच्छा चलो ठीक है, दूध ले आती हूँ, वो पी लेना, खाली पेट नहीं सोते। अनुज प्यार से कहती बाहर निकल गई। ताबी ने पूरे कमरे पर एक नजर डाली। आंसू मुतवातिर बह रहे थे। कितना जालिम था ये इंसान। अपना बनाने लगा तो एक पल को न सोचा, और जब साथ निभाने का वक्त आया तो छोड़ने में पल भी न लगाया। वो अचानक ही गायब हो गया था। कोई नहीं जानता था वो कहाँ चला गया, जबकि जाने से पहले ताबीर भी उसकी आंखों में अपना अक्स देख चुकी थी। इस शख्स ने मोहब्बत तो इंतहा की, पर इतना सब कुछ हो जाने के बाद क्या अब एतबार कर पाएगी जो पल पल उसे तोड़ने के काम करता रहा? और आज तो हद कर दी, तलाक देने पहुंच गया। ये लो भई, ये ड्रेस चेंज करो और ये दूध भी पी लो और अपना दिमाग खाली कर दो और आराम करो, समझी? अब आंसू न देखूं मैं। अनुषे ने उसे प्यार से डांटा। ताबी ने इस बात में सर हिलाया, लेकिन आंसुओं पर कंट्रोल कहाँ था। अनुषा जा चुकी थी, वो अभी भी सोचों के गिरदाब में फंसी हुई थी। अपने हाथों की लकीरों में उलझी वो इर्द गिर्द से बेखबर थी। आंसू हाथों के कशकोल में गिरते जा रहे थे। क्या ढूंढ रही हो? मेरे नाम के साथ अपना नाम जोड़ के हाथों पर किसी और के नाम की मेहंदी लगाते तुम्हारा दिल नहीं लड़खा? अपने कल से उमर की आवाज पर वो झट से उठी, जैसे उसे करंट लगा। नजरें सामने उमर पर जा ठहरीं। आप यहाँ कैसे? ताबी का दिल बहुत जोर से धड़का। मेरा रूम है और मुझसे ही पूछा जा रहा है मैं यहाँ कैसे? उमर खड़ा होता तंज के तीर चलाने लगा। ताबी ने फौरन मुंह फेर लिया। प्लीज जाइए यहाँ से। खुद पर जब करती है वो, इतना ही बोल पाई कि उमर ने उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। वो सीधी उसके सीने से जा लगी। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे इस तरह चीट करोगी और मैं तुम्हें बख्श दूंगा? दांत पीसते वो गिरिया। मैंने नहीं, आपने चीट किया। हिलते वो उमर से नजरें मिलाते हुए बोली। अच्छा, निकाह पर निकाह कौन करने जा रहा था? तीखे अंदाज में खुद से मजीद करीब करते पूछा। मैं नहीं, आप मुझे छोड़ गए। रोते हुए उसने अपना दिफा किया। अच्छा, मैं छोड़ के गया और तुम किसी और के साथ? बस करें, ऐसा कुछ नहीं। ताबी उमर की इस बात पर तड़प ही तो गई और उसे बड़े धकेला। आप बहुत बुरे हैं, आप तब चले गए जब जब मुझे आपकी जरूरत थी। मैंने क्या कहा था आपसे? मुझसे निकाह करें। वो बिफरी शेरनी उस वक्त उमर के 14 तबक रोशन करने कहा।
نکاح آپ نے زور زبردستی کیا، وہ بھی بدلے کے لیے، دکھ سے کہا۔ لیکن پھر بھی میں آپ سے نفرت نہ کر سکی۔ آپ نے مجھے دھمکی دی، بھائی کو بتایا تو طلاق، روتے ہوئے سر جھکایا۔ سچ ہی تو کہہ رہی تھی۔ ہر موڑ پر عمر نے اسے ہی آزمایا، اپنی آزمائش پر تو ہار ہی گیا۔ سب کچھ سہا، لیکن میرے عشق نے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا۔ کتنا رابطہ کرنے کی کوشش کی آپ سے، لیکن آپ تو سارے رابطے ختم کر کے گئے تھے نا، پھر کیوں آئے؟ تابی نے غصے سے پوچھا۔ عمر نے اس کی اتنی لمبی بات بغیر سانس لیے سنی اور آخر میں ایک لمبا سانس خارج کیا۔ میرا روم ہے اور اپنے روم میں آنے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ مزے سے بیٹھتے وہ تابی کو آگ لگا گیا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ پپو آنی نے آپ کو منع کیا تھا۔ تابی کو اس کا اندازہ ہضم نہ ہو رہا تھا۔ ہاں جانتا ہوں، لیکن وہ میری ماں اور میرا معاملہ ہے، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ عمر اب کے تابی کو تنگ کرنے کے موڈ میں تھا۔ تابی کا اظہار محبت اسے اندر تک سرشار کر گیا تھا، اور اب تو دوری کا تصور بھی سہانا۔ آپ جائیں یہاں سے، ورنہ انگلی اٹھاتے، ورنہ کیا؟ دھمکی پر ووٹ کے قریب آیا۔ میں پپو آنی کو بتا دوں گی، اپنی طرف سے خاص بابرفل دھمکی۔ ہاں ہاں، میں ڈر گیا۔ عمر نے اس کا مذاق اڑایا تو اس کے آنسو ایک بار پھر بہہ نکلے۔ دروازے کی طرف بڑھی کہ عمر نے اچانک اٹھتے کمر میں ہاتھ ڈال کے بہت پیار سے اپنی اور کھینچا۔ اتنی محبت کیوں کرتی ہو مجھ سے کہ اب تو خود سے بھی جیلسی ہونے لگی ہے؟ اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو کو اس کے گالوں سے صاف کیا۔ میں نہیں کرتی۔ تابی کا دل زور سے دھڑکا۔ اچھا، پھر یہ کیا ہے؟ عمر نے پوائزن کی بوتل اس کے سامنے کی تو بری طرح سٹپٹ آئی۔ سوالیہ نظروں سے عمر کو دیکھا۔ یہ میری نہیں، لڑکے رادھے اور ٹوٹے لہجے میں کہا۔ تابی میں یہ تمہارے ہاتھ میں دیکھ چکا تھا، اس لیے جھوٹ مت بولو۔ عمر کو بوتل گاڑی کے پاس میں لی تھی اور اندھیرے میں تیر چھوڑا تھا کہ یہ اس کے ہاتھ میں ہی تھی۔ تابی کا سر جھک گیا۔ تو کیا کرتی؟ اور ویسے بھی میں جا مروں۔ آپ کو ابھی تابی کے الفاظ منہ میں تھے کہ عمر نے اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھے اسے اپنی طرف کیا اور اس کے چہرے پر جھکایا۔ اس کی سانسیں بند کر گیا۔ وہ بے بسی سے ہاتھ مارتی رہ گئی اور پھر ہار مان کر خود کو اس کے سہارے چھوڑ دیا۔ عمر نے اس کے ماتھے کے ساتھ ماتھا جوڑا۔ دونوں ہی کی آنکھیں بند تھیں۔ آئندہ اگر مرنے کی بات کی تو ان سانسوں کو ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا، سنگین لہجے میں کہتا وہ تابی کے دل کے تار چھیڑ گیا۔ عمر نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ آئی ایم سوری میری جان، جو میں نے کیا تمہارے ساتھ شاید معافی کا حقدار بھی نہیں میں، لیکن پھر بھی تم سے دستبرداری نہیں اختیار کر سکتا۔ تم نے تو ہمیشہ مجھ سے عشق کیا ہے، لیکن تم میرا جنون بن گئے ہو۔ اس کے ماتھے پر محبت کی مہر ثبت کرتے ہوئے وہ اسے معاف بخش رہا تھا۔ مجھے طلاق۔ تابی کو ابھی بھی وہ بات نہیں بھول رہی تھی۔ معاف کر دو، آئندہ کبھی بھی ایسا نہیں کہوں گا۔ عمر نے اپنے ہاتھوں کو کان لگایا۔ ایک شرط پر۔ تابی نے بھی دل سے عمر کو معاف کر دیا، لیکن سبق تو سکھانا تھا۔ ہر شرط منظور ہے، جور سے بولا۔ پہلے سن تو لیتے۔ ٹائم 6 اسٹینڈ۔ بہت نخرے سے بولی۔ واٹ؟ سیریسلی؟ عمر حیران۔ جی ہاں۔ سینے پر ہاتھ باندھے وہ دلہن کے روپ میں عمر کے دل پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ تابی، ٹوڈے اوور ویڈنگ نائٹ اینڈ یو اسپیٹ۔ عمر نے جان بوجھ کے موہنی جیسا بات چھوڑی۔ تابی بلش کرنے لگی۔ جی نہیں، ہاں کرنے سے پہلے سوچنا تھا۔ تابی نہ مانی۔ عمر سوچ میں پڑ گیا۔ آگے بڑھ کر تابی کو گود میں اٹھایا اور ٹھک بیٹھک کرنے لگا۔ تابی حیرانی سے اسے دیکھے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تابی سے پٹائی، سزا پوری کر رہا ہوں۔ بغیر اس کی طرف دیکھے وہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھا۔ تابی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ عمر، آپ تھک جائیں گے، اس کے چہرے کی طرف دیکھتے پیار سے کہا۔ عمر نے گہری نظروں اس کی جانب دیکھا۔ اس کا چہرہ شرم سے جھک گیا۔ پہلی بار بیوی نے کوئی خواہش کی ہے، کیسے پوری نہ کریں؟ آنکھوں کے راستے نہارتے وہ اسے پزل کر رہا تھا۔ پھر ایک پل میں تابی کے چہرے سے مسکراہٹ ہٹ گئی۔ سبحان کو سوچتے ہوئے وہ پریشان ہوئی۔ کیا ہوا؟ عمر نے اس کے چہرے کے بدلتے جاویے نوٹ کیے۔ سبحان بھائی، انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ لہجہ پھر رند گیا۔ عمر نے گہرا سانس لیا۔ شادی کے بعد رخصتی ہی ہوتی ہے، اب رخصتی کو تم نکالنا تو نہ کہو یار۔ عمر نے اسے چیئر اپ کرنا چاہا۔ لیکن بھائی ناراض ہے مجھ سے، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ فوراً سے سوال کا انداز بدلا۔ ٹھیک ہو جائیں گے جب سارا سچ پتہ چل جائے گا۔ آپ پلیز مجھے نیچے اتاریں، آپ تھک جائیں گے۔ تابی بولڈ میں اس کی سانس پھولتی دیکھ کر فوراً بولی۔ بیوی کا بھرم کیسے توڑ دوں؟ عمر نے دھیرے سے کہا۔ آپ صلاح سے بہت محبت کرتے تھے۔ اچانک سوال پر عمر چونکا۔
تمہیں کیا لگتا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا۔ کچھ پل یوں ہی بیت گئے۔ آپ کی باتوں میں اس کے لیے کیر ہے، لیکن آنکھوں میں اس کا عکس نہیں دکھا۔ سچے دل سے کہا۔ عمر اچانک تھما اور پیار سے اسے دیکھنے لگا۔ اچھا، تو کس کا عکس دکھتا ہے؟ تابی نے نظریں جھکا لیں۔ آج عمر کے رنگ ڈھنگ نرالے تھے۔ اس کے دل کی دھڑکن پھر سے تیز ہو گئی۔ تابی، تم نے ثابت کیا ہے کہ تم نے میری جستجو کی اور محبت سے عشق تک کا سفر طے کرتی چلی گئی، لیکن میرے لیے تم کب میرا جنون بن گئی مجھے خود بھی نہیں پتا چلا۔ عمر کی باتیں تابی کے لیے ٹھنڈے پوار کی طرح تھیں۔ دل کی دھڑکن کی رفتار بڑھتی جا رہی تھی۔ اتنے آنسوؤں کے بعد اللہ نے آخر اسے اس کی محبت سے ملا دیا تھا۔ وہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ پوائزن ہاتھ میں رکھ کے بھی وہ خودکشی کا گناہ نہیں کر پائی، اور اللہ نے اسے اس صبر کا پھل دیا۔ ویسے ایک بات ہے، تم مجھ سے زیادہ جانتی ہو نا؟ بچپن سے ہی چھپ چھپ کے مجھے دیکھنا، مجھے سوچ کے مسکرانا، مجھے دکھی دیکھ کے آنسو بہانا، میری ڈانٹ پر چپ کے رونا، میری شرٹ کو چوری کرنا، یہ کب کیا میں نے؟ آخری بات پر تڑپ گئی۔ عمر زیر لب مسکرایا۔ جب اٹھا کے لے گئی تھی تو اسی وقت دیکھ لیا تھا میں نے۔ لہجے میں شرارت تھی۔ وہ اس کی لاش ملاقات کا حوالہ دے رہا تھا۔ جب وہ اس کے گھر رہنے آئی تھی تو اس کے کمرے سے چھپ کے شرٹ اٹھا کے لے گئی تھی۔ تابی نے سر جھکا کے زبان دانتوں تلے دبائی۔ عمر بس کریں۔ تابی نے اسے مسلسل اٹھک بیٹھک کرتے دیکھا تو دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے بولتی، پکا؟ عمر نے تصدیق چاہی تو تابی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مطلب سزا ختم؟ عمر مسکرایا اور محبت شروع۔ باقی کے الفاظ اس کے کان کے لوگوں کو چھوتے کہے تو اپنا چہرہ مزید اس کے سینے میں چھپا کے عمر اسے گود میں اٹھائے ہی بستر پر لایا اور دھیرے سے لٹا گیا۔ خود اس کے پاس ہی اس کے گرد بازو رکھے، اس کے فرار کا راستہ روک کر اس کے چہرے پر جھکا۔ عمر بمشکل منہ سے نکلا، جی جان عمر۔ عمر اس کے بالوں پر لب رکھ کے خمار آلود لہجے میں بولا، مجھے چینج کرنا ہے۔ نکلاتے ہوئے دھڑکتے دل کے ساتھ وہ بولی، ہاں تو کر لو، کس نے روکا ہے؟ عمر نے لاپرواہی سے کہتے پیچھے ہوتے کہا تو وہ فوراً اٹھی کہ مبادہ پھر سے اس کے شہر میں نہ جھک جائے، لیکن اس کے اٹھنے سے پہلے ہی عمر نے لائٹ آف کر دی اور اس کی طرف کڑھا۔ وہ وہیں ٹٹکی۔ وہ پوری جان سے کپ کپا رہی تھی، لیکن رات کی تاریکی کے ساتھ عمر کی جسارتیں بھی بڑھتے جا رہے تھے اور دور چاند عشق میں ڈوبے ان دونوں دلوں میں صدق واری ہو رہا تھا۔ وہ دونوں کافی دیر سے بیٹھی انتظار کر رہی تھی کہ وہ شخص اندر داخل ہوا۔ خوش آمدید پری، کیسی ہو؟ خالد نے کافی دیر بعد اندر آتے سلا کو پرجوش انداز میں مخاطب کیا۔ سلا چوکا، کون ہو تم؟ سلا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ شہر نے وہیں بیٹھے سبحان کو لوکیشن سینڈ کی اور مطمئن ہو گئی۔ ارے مجھے نہیں پہچانا؟ خالد حیران ہوا یا شاید ایکٹنگ کر رہا تھا۔ سلا سمجھ نہ پائی۔ ارے جان، میں خالد ہوں، بکواس بند کرو اپنی، اور وہ عورت کہاں ہے جو ہمیں یہاں لائی؟ سلا کو اس کے جان کہنے پر میٹر گھوما تھا۔ اف، اتنا غصہ مس جستا بھی ہے تم پر؟ خباثت سے کہتے وہ سلا کی جانب بڑھا اور وہ عورت اپنا کام کر کے جا چکی ہے۔ ہاتھ آگے بڑھایا، خبردار دور رہو مجھ سے ورنہ منہ توڑ دوں گی تمہارا۔ سلا نے خوب جاندار انداز میں دھمکی دی۔ ارے واہ، میرے گھر میں کھڑے ہو کر مجھے ہی دھمکی؟ خالد نے مذاق اڑایا۔ دیکھو آخری موقع دے رہا ہوں، سبحان کو چھوڑ دو اور میرے پاس آ جاؤ، زندگی کی ہر آسائش دوں گا، بس میری بن جاؤ۔ رچ داری سے کہتا ہوا سلا کو اندر تک دہلا گیا۔ سبحان کے دوست ہو نا تم؟ سلا نے اب کی بار غصے سے اسے دیکھا۔ سلا کو یاد آ گیا تھا، ایک دو بار آمنا سامنا ہوا تھا، وہ سبحان کا دوست تھا اور اتنی گندی حرکت کرے گا؟ سلا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تو اتنا تو جانتے ہوں گے، سبحان حیات خان اپنی چیزیں کسی کو دینے کا روادار نہیں، تو میں تو اس کی بیوی ہوں۔ سوچو جب اسے پتا چلے گا کہ تم نے مجھے کڈنیپ کیا ہے تو وہ تمہارا کیا حال کرے گا؟ سلا نے بغیر ڈرے اچھا خاصا اسے ڈرانا چاہا۔ تبھی لائٹ چلی گئی۔ وہ باتوں میں اتنا مگن تھے کہ کل سبحان اپنے آدمیوں سمیت اس بنگلے میں داخل ہوا اور سب پر حاوی ہوتا چلا گیا۔ خالد کو پتہ ہی نہ چلا اور دروازے کے پاس رک گیا اور ان کی باتیں سننے لگا۔ جہاں خالد کی بات نے اس کے غصے کو ہوا دی، وہیں سلا کا اسے دھمکی دینا سبحان کے چہرے پر مسکراہٹ لے آیا تھا۔ بغیر آواز پیدا کیے وہ اندر داخل ہوا اور ساتھ ہی لائٹ آف کر دی۔ شہر سبحان کو دیکھ چکی تھی اور بہت خوش تھی۔ لائٹ جانے سے سلا شہر کی طرف پلٹی، لیکن بہت قریب سے سبحان کے کولون کی خوشبو اسے محسوس ہوئی۔ سبحان نے اس کی گردن پر ہاتھ رکھتے محسوس تک کو دبایا تو وہ وہیں بے ہوش ہوتی اس کی باہوں میں جھول گئی اور فوراً بستر پر لٹایا۔ خالد کی جانب بڑھا،
इसे अंधेरे में खतरा महसूस हुआ, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता, सुभान ने जोर का पंच इसके मुंह पर दे मारा। वो लड़खड़ाया और संभल के सामने देखने की नाकाम कोशिश की। कलाई को मसलता वो फिर से एक पंच उससे रसीद कर चुका था। कौन हो भाई? खालिद को कुछ भी सही न लगा। मिस्टर के, तुम्हें क्या लगा तुम मेरी इज्जत तक पहुंच जाओगे और मैं खामोश बैठा रहूंगा? सुभान की आवाज में खालिद के 14 तह रोशन हो गए। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी बीवी की तरफ आंख उठा के देखने की भी? सुभान ने एक और पंच मारा। खालिद बखल के बाहर की जानिब भागा, लेकिन सुभान ने उसे वापस कुछ के पर मुक्के बरसाए। इसने काफी खुद को बचाव करना चाहा, लेकिन नाकाम रहा। शहर ने लाइट ऑन की तो खालिद की बुरी हालत देखकर वो भी सहम गई। सुभान ठटका और लब भींच के खालिद को दूर धक्का दिया और शहर की जानिब बढ़ा। गुड़िया, आर यू ओके? बहुत प्यार से पूछता इसका डर जाहिर करना चाहा। जी आप ही? सला की जानिब इशारा किया। डोंट वरी, होश आ जाएगा। आप घर जाएं, आपकी आप ही को थोड़ा सा सबक सिखा के घर ले आऊंगा। मुस्कुराते हुए कहते हुए शहर को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। सबक सिखाना, लेकिन डांटना नहीं। कान में धीरे से कहती वो बाहर आई। अजीज इसका वेट कर रहा था। सुभान खालिद की तरफ बढ़ा जो बेहोश हो चुका था। उसे बाहर घसीटते ले जाके अपने एक आदमी के हवाले किया। इसे स्पेशल ब्लैक रूम में कैद कर दो और भूखा प्यासा रखो। इसके आदमी इसके एक हुक्म पर जान देने वाले थे। फौरन खालिद को पकड़ा और ले जाके गाड़ी में डाला। मेरे यहाँ से निकलते ही इस जगह को आग लगा दो। अपने एक और आदमी से कहता सुभान अंदर की जानिब बढ़ा। सला को बाहों में उठाया और बाहर की जानिब बढ़ा। अब इसका रुख फार्म हाउस की जानिब था। सला से हिसाब किताब का भी तो मामला तय करना था। ताबी की आंख खुली तो खुद को उमर की बाहों में पाया और न जाने कब से जागा। उसे आंखों के रास्ते दिल में उतार रहा था। आप कब जागे? नींद से बोझल बंद होती आंखों से पूछा। मैं सोया ही कब था? उमर ने इसके बालों में मुंह छुपाते खिमारी से कहा। उमर प्लीज, सुबह हो गई, अब जा यहाँ से, फरानी नाराज होंगी। फौरन से उठते ताबी ने उमर को भी उठाना चाहा। क्यों? वो क्यों नाराज होने लगे? खींच के ताबी को फिर से अपने साथ लिटाया। उन्होंने मना किया था ना आपको? सादा लहजे में कहती वो मर के सीधा दिल में उतर रही थी। मैं मम्मा से कर लूंगा बात, तुम यहाँ आओ मेरे पास। उमर को वापस रात के मूड में आता देखकर ताबी की जान जाने लगी। उमर, मैंने नमाज पढ़नी है, टाइम निकल रहा है, मुनमुनाते हुए कहा तो उमर जेरे लब मुस्कुराया। इसके गाल को बहुत प्यार से अपने लबों से छुआ और सजाने का इशारा किया। ताबी फौरन दिल संभालती उठी। अबे उमर, उसके इस अंदाज से दिल में से मुस्कुराया था। धीरे धीरे आंखें खोलती वो अंगड़ाई लेती बेदार हुई। मध्यम मध्यम आंखों से सामने देखा तो आंखें पूरी की पूरी खुल गई। जला बेख्तियार मुंह से निकला और जड़ से बिस्तर से उठ खड़ी हुई। सुभान भी एक लम्हे की देर किए बगैर इसकी जानिब बढ़ा। तुम हमेशा बगैर सोचे समझे ही बोलती हो ना? तीखे अंदाज में पूछा। सला ने मुंह बनाकर सर झुका लिया। सर द ग्रेट, अब 1 मिनट की देर किए बगैर मुझे सब सच बता दो। वही गुस्सा फिर से उड़ कर आया। कैसा सच? बालों की लट को मासूमियत से कान के पीछे अड़सते वो सुभान के गुस्से को हवा दे गई। क्यों भागी थी घर से? बाजू इसे पकड़ के जोर का झटका दिया, लेकिन सला इस बार इसके गुस्से से जरा खौफ ना हुई। कौन बोला मैं भागी? मैं तो शहर के साथ बाहर ठंडी हवा खाने गई थी। वो तो रास्ते में हम किडनैप हो गई। मजे से बोलती वो सुभान की घोड़ी पर एकदम चुप हुई। अच्छा, उमर को कैसे पता चला हमारे दरमियान की डील का? जेब से गन निकालते सला को डरा चुका था। कौन सी डील? गन इसकी जिन के नीचे रखी और इसका चेहरा ऊपर किया। इसकी आंखों में देखते वो इसे जहर करने लगा। हलक से आवाज ना निकली। वो सुभान के करीब आने पर फिर से सांस रोक गई। सला, मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन धोखा नहीं। हमारे दरमियान की बात उमर तक कैसे पहुंची? बहुत संजीदगी से कहता वो सला की आंखें नम कर गया। मेरी डायरी पढ़ ली थी उसने, शायद लहजा भी नम हुआ। सुभान के माथे पर तेवरी पड़ी। क्या मतलब? कहते गन पीछे की। लास्ट टाइम जब वो ताबी को छोड़ने आया था तो हमारे रूम में भी गया था, लेकिन मुझे इल्म नहीं था। और जब मैं रूम में आई, डायरी बाहर दरवाजे के ऊपर पड़ी थी और वो जा चुका था। सर झुकाए वो एतराफे जुर्म कर गई थी। सुभान को चिप्पी लगी। दिल पर एक बोझ था, वो हट गया था। इसे यही लगा था कि सला ने उमर से ये सब कहा, मतलब उसके निकाह में होते हुए भी वो अब भी उमर पर भरोसा करती है, इसे अपनी बातें शेयर करती है। यही बात इसके बर्दाश्त से बाहर हुई थी, लेकिन इसकी बातों ने सुभान के जलते दिल पर फवारा डाली थी। वो इसे माने खेज से
देखने लगा। अब फैसले का वक्त था और वो फैसला सुनाने वाला था। क्यों ना इस कहानी को वहीं खत्म करें जहाँ से ये शुरू हुई थी। पुरसुकून होता वो सला को चौंका गया। सला ने सवालिया नजरों से देखा। सुभान ने दराज में से एक फाइल निकाली और टेबल पर रखी, साथ ही काफी ज्यादा अमाउंट रखा और खुद आराम से सोफे पर पुरसुकून होकर बैठ गया। आज वो अपने इश्क को आजमाने चला था। हमारी डील आज खत्म। इस फाइल में डिवोर्स पेपर्स हैं जैसा कि तय हुआ था, और साथ ये 50 लाख हक महर की रकम। रह गई शहर की बात तो इसके ऑपरेट का सारा खर्च मैं उठाऊंगा, लेकिन अब तुम आजाद हो। आज हमारी कहानी यहीं खत्म। सला ने हैरानी से इसे देखा। उसे अपनी समाअतों पर यकीन न आया। कितने दिन इस शख्स ने इसे अपनी कैद में रखा कि इसके कजिन उमर को छोड़कर इससे निकाह कर लो। फिर निकाह किया, इसे सबके सामने एक्सपोज किया, साथ डील की 6 माह की। सला ने बहन की खातिर तेरी ये सब किया और अब तिरकती चली आ रही थी। इसे अब के दरमियान जो वो सुभान के लिए महसूस करने लगी वो कभी उमर के लिए महसूस ना किया। यहाँ तक कि इसकी मंगेतर रह चुकी थी, और ये भी इतना सच था कि इसने उमर से मोहब्बत कभी की ही नहीं थी। सिर्फ पैसों के लालच में उसने उमर को बहलाया था। इसका ये शातिर कजन इसका सारा राज जान गया और किडनैप करके आजादी की शर्त निकाह रखी ताकि इसकी बहन को उमर मिल जाए। आज मकसद पूरा हुआ था। इसकी बहन को उमर मिल गया था। अब आखिरी डील खत्म होने का वक्त आ गया था। तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। जरूरी था कि हम दोनों तवाफ आरजू करें, मगर इन आरजुओं का बिखरना भी जरूरी था। आज सारे हक अदा करने का इरादा है। आज सुभान की कही बात याद आते ही धूमती आंखों से टूट कर गिरे। आगे बढ़कर फाइल उठाई, हाथ लड़के, लेकिन हिम्मत न हारी। सख्ती से कहते बन की डिमांड की। सुभान ने पेन इसकी तरफ बढ़ाया। इसकी एक एक हरकत को बहुत फुर्सत से नोट कर रहा था। पेन हाथ में लेते इसके हाथ लढ़क रहे थे। कहना आसान था कि अलग होना है, लेकिन आज जुदाई के इस लम्हे सरा का दिल धाड़े मार के रोने का जा रहा था। एक नज़र भी इसने सुभान की जानिब न देखी और वो बगैर पलक झपके इसे ही देखे जा रहा था। धड़कते दिल के साथ फाइल खोली। मसला सुभान जानने। सुभान सबसे ऊपर की लाइन पढ़ी तो दिल की धड़कन इस पल ठहर सी गई। आंख उठाकर सुभान को देखा। इसके सुकून में और देखने में कोई तब्दीली नहीं आई थी। पलके झुकाए इस बार धड़कते दिल के साथ आगे बढ़ा। आपको क्या लगा सुभान की जिंदगी से निकल जाना बहुत आसान है? मैं सुभान हयात खान हूँ और तुम इस खान की जान हो, और अपनी जान को कोई अपने से दूर नहीं करता। सैला के गले दहक उठे। सुभान अपनी जगह से खड़ा हुआ। अब सैला की हिम्मत ना ही इसकी तरफ देखने की। आज हमारी डील खत्म हुई और शादी शुरू। सुभान ने कदम बढ़ाया, आगे बढ़ा। इश्क के सफर में जज्बात की रवानी है। फिर से कदम बढ़ा। सैला हर लफ्ज के साथ अपनी धड़कन को भी भड़कता महसूस कर रही थी। मुझे तुम चाहिए, तुम्हारी हर सांस में हुक्मरानी हो, मेरी रूह का हिस्सा हो। जैसे जैसे वो पढ़ते गए सुभान इसके रूबरू आ चुका था। पलके उठाकर देखा। मतलब मेरी जुनून की इंतहा हो और एक दूजे के रूबरू हो। मेरी जिंदगी की बस यही कहानी है। मेरा इश्क तेरी जुस्तजू है। सैला के चेहरे पर एक मुस्कुराहट छा गई। आज वो सुभान को जीत गई थी। सुभान ने फाइल लेकर साइड पर रखी और इसे खींच के खुद के करीब किया। मेरी बनोगी हमेशा हमेशा के लिए। इसके कान में सरगोशी की तो सैला लज्जत के रह गई। कहाँ तो आग बरसाता जल्लाद और कहाँ ये मोहब्बत भरा लहजा। सिर्फ मेरी कान की लो को लबों से वो बहुत आहिस्ता आवाज में सैला पर अपना शहर फोंक रहा था। सैला तो एक लफ्ज तक बोलने की सकत में ना थी। सैला ने इसके चेहरे पर बिखरे कौसो खजा के रंग देखे जो बता रहे थे कि वो सिर्फ इसकी है। इसके माथे पर प्यार की पहली मोहर सब्त की। सैला ने आंखें मींच ली। इसकी लरसती पलकों को सुभान ने अपने लबों की तरावट बख्शी। वो अंदर तक दहल गई थी। एक मोहब्बत सी इसे चुप लग गई थी। धीरे से पलके उठाई और सुभान के दिल पर वार करके अपने लब इसके गालों पर बारी बारी रख दिए तो वो सांस रुक गई। यू आर अ ब्लेसिंग, सुभान ने मुस्कुराते हुए इसे देखते प्यार से कहा। वो नहीं चाहता था कि यूं अपनी सांसें रोके, और वो हमेशा ऐसे ही करती थी। जब भी करीब जाता सांस रोक लेती थी। जुबान के कहने पर वो शर्माए दूसरी तरफ देखने लगी। यहाँ आओ। वो इसीलिए विंडो के पास गया जो रात की तारीकी को सूरज अपनी रोशनी में जज्ब कर रहा था। सूरज निकलने का मंजर बहुत ही खूबसूरत था। वाह, बैकग्राउंड से इसके लबों से निकला। सुभान इसके पीछे ही खड़ा था। ये कितना प्यारा नज़ारा है। मैं कितने अरसे से
यहाँ हूँ, लेकिन मैंने पहले ये नहीं देखा। कभी पलटते सुभान को कहा, जो बहुत वारफ्तगी से उसे ही देख रहा था। क्योंकि मेरे रूम में इसका शौक तुम कभी आई नहीं। इसकी आंखों में लिखी मोहब्बत की दास्तान पढ़ते फिर से इसका दिल धड़का, धीरे से आगे बढ़ा, इसके लबों पर झुका और अपनी गिरफ्त में लेते इसे बिस्तर की जानिब ले गया। वो घबरा गई, लेकिन जुबान ने इसे एक पल को न छोड़ा और इस पर छा गया। आज कितने अरसे बाद इसकी तशनगी मिटी थी, पर गुजरते लम्हात में ये मिटती तो नहीं रही थी, बस बढ़ती चली जा रही थी। रात की तारीखें छट गई थीं। रोशन सुबह ने इन दोनों का खूब इस्तकबाल किया। मुझे नहीं जाना, पप्पू आनी ने देखा तो नाराज होंगी। रात भर कमरे में रही। वो घबराए हुए बोली, चलो यहाँ तुम, मेरी माँ है, मैं उन्हें समझता हूँ, चलो मेरे साथ। ताबीज़ उमर के साथ नीचे नहीं आ रही थी। उमर जबरदस्ती उसका हाथ थामे सीढ़ियाँ उतरता नीचे आया, लेकिन सामने सबको एक साथ इकट्ठा देखकर ठिठक गया और सबसे ज्यादा शहरियार बड़े भाई को देख के सोच में पड़ गया। गए काम से, झरीला बड़बड़ाया। शहरियार रात को ही बगैर बताए घर आया था। वो बैरूने मुल्क था और यहाँ जो कुछ इसकी गैर मौजूदगी में हुआ था, उसने पहुँचते ही सुबह सबसे पहले उमर का कारनामा उसके गोश गुजार किया। वो सख्त गुस्से में था। ये सब क्या है? उमर कमर पर हाथ बांधते वो सख्त लहजे में बोला। भाई, वो मन मिनाया। उमर, सिर्फ सच बताओ। उंगली उठाकर वार्निंग की तो उमर ने सबको शुरू से आखिर तक मुख्तसरन सारी बात बता दी। राबिया बेगम ने शहरियार को इशारा किया कि देखा कितना कुछ कर गया और पता भी न चला। शहरियार ने इशारे से चुप रहने को कहा। वो सख्ती करना चाहता था, लेकिन ताबीज़ के साथ इसे नीचे आता देखकर वो जान गया था कि ताबीज़ इसे माफ़ कर चुकी है और दिल से कबूल कर चुकी थी। लेकिन फिर भी वो ताबीज़ से पूछना चाहता था कि वो क्या चाहती हैं। ताबीज़ सारी बातें अपनी जगह, लेकिन जो तकलीफ़ इसने तुम्हें दी उसके लिए माफ़ करना ना करना तुम्हारे इख्तियार में है। फैसला तुम्हारा होगा और वो फैसला हम सबको कबूल होगा। शहरियार ने राबिया बेगम को कनखियों से देखा। उन्होंने पहले बदला लिया, जबकि उमर जर्रे से लब मुस्कुराया। भाई, मैंने उन्हें माफ़ कर दिया। लेकिन उमर ने सवालिया नज़रों से ताबीज़ को देखा। लेकिन फोफो आनी ने अगर माफ़ ना किया तो मैं अपनी माफ़ी वापस ले लूँगी। जाकर राबिया बेगम के पास बैठ गई और प्यार से उनके कंधे पर सर रखा। राबिया बेगम तो इस पर वैसे ही फिदा थीं। प्यार से इसके माथे पर बोसा दिया। उमर ने सांस बहाल की और माँ के कदमों में जा बैठा। आई एम सॉरी अम्मी, खुदा की कसम गुनाहगार हूँ, लेकिन हूँ तो आपका बेटा, माफ़ी का तलबगार हूँ। एक कान को हाथ लगाया। वो अपनी बचपन की आदत के मुताबिक माँ से बोला। राबिया बेगम ने इसका हाथ कान से हटाया तो वो माँ के गले लग गया, जबकि दूसरी जानिब ताबीज़ उनके गले लग गई थी। बच्चे तो गलतियाँ करते हैं, माँ बाप तो माफ़ ही करते आए हैं। मोहब्बत का सवेरा उन दोनों को मुकम्मल कर गया था और वो दोनों ने अपनी मर्जी से एक दूसरे को अपनाना था। आईने के आगे तैयार होती वो बहुत खुश थी। गीले बालों को एक तरफ करके खुला छोड़ दिया था। आंखों में काजल लगाते और लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक लगाते वो मुसलसल मुस्कुरा रही थी। सुभान इसके करीब आया। वो भी तैयार हो चुका था। सैला का रुख अपनी जानिब किया। आंखों की तशनगी बढ़ती जा रही थी, लेकिन खुद पर कंट्रोल करते उसके हाथ को थामा और गोल्ड की चूड़ियां इसकी दोनों कलाइयों के पहना दी। माशाल्लाह, तुम्हारे हाथ में आते ही इनकी कद्र मंजिलत बढ़ गई। सैला ने अपनी दोनों भरी कलाइयों को देखा। इसकी आंखें नम हो गईं। उसने कल सोचा था कि इतना जाने वाला इसकी जिंदगी में आ जाएगा। थोड़ा एड़ी के बल ऊपर होते ही वो सुभान के माथे पर प्यार की मोहर कर गई। सुभान को कोई खुशगवार हैरत हुई। यू आर सच एन अमेजिंग वाइफ, सुभान ने कहते इसके गाल को प्यार से छुआ। जानती हूँ, और आप भी बेस्ट हस्बैंड हैं। वो भी जवाबन मुस्कुराई तो सुभान ने इसे अपनी बाहों में भरकर सीने से लगाया। अब चलो, देर हो रही है, सरप्राइज भी तो देना है। सैला ने सुभान को फिर से बैठता देखा तो झट से बोली और स्कार्फ लिया, जिसने इसकी खूबसूरती को मजीद बढ़ा दिया। जो मेरी जान का हुक्म। दोनों आगे पीछे बाहर निकले। पहली फ्लाइट से दोनों इस्लामाबाद से लाहौर जा रहे थे। सुभान ने सीट के साथ टेक लगाते सैला का हाथ थाम लिया था। सैला धीरे से मुस्कुरा दी। वो जानती थी सुभान अपनी बहन से बेइंतहा मोहब्बत करता है और वो खुश थी कि ताबीज़ को इसका मनपसंद जिंदगी साथी मिल गया। वो इन दोनों की राह से हट गई और अल्लाह ने सुभान की सूरत इसकी जिंदगी को अता कर दी थी। वो सुभान के कंधे से लगी आंखें मूंद गई, जबकि सुभान ने जरा सा आगे होते उसके माथे पर लब रखे। जाने तू थकन से चूर थी। इसकी सैला, थकाया भी तो बहुत था इसने। अब वो इसके कंधे पर सर रख के नींद में जा रही
रही थी, जबकि नींद सुभान की आंखों से कोसों दूर थी। ताबीज़ बहुत चुपचाप रुस्तम निकली हो, अकेले अकेले सुलह कर ली, पता भी ना लगने दिया। नाश्ता बनाते अनुष ने ताबीज़ को आड़े हाथों लिया। भाभी, आपको पता है ना इनका? ताबीज़ शर्मा गई। ओहो, इनका? अनुष ने फिर छेड़ा तो वो शर्मा के वहां से हट गई। अब शहरियार को भी देख लो, ऐसे बातों में लगे हैं उमर से जैसे नाराज ही ना हो, वरना सुबह जो शख्स गुस्सा था, साथ साथ हाथ चलाते हुए वो बता भी रही थी, बहन भाइयों का प्यार ऐसा ही होता है। अनुष की बात पर ताबीज़ की आंखें नम हुईं। सुभान भी तो इसे कितना प्यार करता था, लेकिन एक एतबार न किया। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? अनुष ने झूले की आंच धीमी करते ताबीज़ से कहा। चाची जान, अभी ताबीज़ कुछ कहती कि आया और सानी किचन में दाखिल हुए। चाची जान, ताबीज़ हैरान हुई। जी हाँ, आज से आप हमारी चाची जान हैं। हमें उमर चाचू ने कहा है, अब आप नहीं रहेंगी हमेशा, और अब से आपको चाची जान कहेंगे हम। मैंने तुमको सिर्फ चाची कहने का कहा था, जान उन्होंने खुद लगा लिया। उमर की आमद से वो सारे इसकी तरफ देखने लगे, जो सीने पर हाथ बांधे नजर लग जाने की हद तक प्यारा लग रहा था। ताबीज़ ने शर्मा के सर झुका लिया तो उमर का जानदार कहकहा बुलंद हुआ। वो डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा रहे थे जब सुभान और सैला अंदर दाखिल हुए। सभी इनकी आमद पर चमक उठे। कौन जानता था कि वो यूं अचानक आ जाएंगे। ताबीज़ की तो आंखें चमक में आ गईं। वहीं रुक जाओ सुभान, राबिया बेगम ने उसे वहीं रोका। सुभान हैरान हुआ और ठिठक गया। क्यों आई यहाँ? रोबदार आवाज में पूछा। ताबीज़ के आंसू बह निकले, जबकि उमर अपनी शरीके हयात के आंसू देखकर नफी में सर हिलाने लगा। आपकी इजाजत से आया हूँ, पूरे यकीन से कहते सब कुछ चमक गया। सवालिया नजरों से राबिया बेगम को देखा। वो मुस्कुरा दी। सुभान ने आगे बढ़कर ताबीज़ के लिए बाहें फैलाईं, लेकिन वो वहीं जमी रही। नजरों में हजार शिकवे थे। भाई के गले नहीं लगोगी? सुभान ने लंबे लहजे से कहा तो वो भागती सुभान के गले लगती, फूट फूट कर रो दी। सुभान इसे प्यार से सीने से लगाकर थपकी देने लगा। थोड़ा और लेट हो जाते ना तो हमारी बेटी के हाथ के नाश्ते से महरूम हो जाते। राबिया बेगम ने ही बोलने में पहल की। सुभान ताबीज़ को लेके डाइनिंग टेबल तक आया। मुझे सर्व नहीं करोगी? बहुत मान से कहा तो ताबीज़ आंसू पोंछती सुभान को सर्व करने लगी। राबिया बेगम ने सैला को भी सुभान के साथ वाली चेयर पर बिठाया और इसे भी सर्व किया। ये सब काया पलट कैसे हुई? गत्थी सुलझ ही नहीं रही थी। ताबीज़ उमर को नजरअंदाज करती मुसलसल सुभान को ही सर्व किए जा रही थी। उमर ने खा जाने वाली नजरों से सुभान को देखा था, जिसके आने के बाद ताबीज़ उसे भूल गई थी। इतना हैरान और परेशान न हो, जब निकाह करके